हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 8 का नेक्स्ट चैप्टर ऐप डेवलपमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो चैप्टर है आपको सभी क्लासेस में और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के में भी काम आएगा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ऐप क्या होती है। इंट्रोडक्शन टू ऐप। तो देखिए, हम सब आजकल यूज़ करते हैं ऐप्स का अपने मोबाइल के अंदर, अपने कंप्यूटर के अंदर। आजकल का मोस्ट जो इम्पोर्टेंट चीज़ हो गई है हमारे मोबाइल के अंदर ऐप। विदाउट ऐप हम कुछ नहीं करते। नई नई ऐप देखते हैं, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं या हम ऐप स्टोर से उसको डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले हम कि ये ऐप होती क्या है और इन ऐप को हम कैसे प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे, उसके बाद सीखेंगे कि ऐप्स को बनाया कैसे जाता है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन टू ऐप। तो देखिए, ऐप क्या होती है। एन ऐप, समटाइम कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, consist of program designed to make users more productive and or assist them with personal tasks। कह रहे कि ऐप या एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक ही बात होती है। इसको मेनली बनाया किस लिए जाता है, आपके यूजर्स जो है उन मोर प्रोडक्टिव और पर्सनल टास्क को ईजिली करने के लिए। मीन्स कि जो प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं और भी ज़्यादा अच्छे तरीके से करने के लिए। कह रहे कि इट कैन रन ऑन अवर मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर, इंटरनेट और एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। कह रहे कि ये हमारे मोबाइल फ़ोन के ऊपर, कंप्यूटर के ऊपर, इंटरनेट के ऊपर या किसी अदर डिवाइस के ऊपर हम इसको रन कर सकते हैं। द ऐप इज़ ए मॉडर्न नेम फॉर द वर्ड एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर। कह रहे कि जो ऐप है वो मॉडर्न नेम है किसका, एप्लीकेशन का या सॉफ्टवेयर का। द टर्म ऐप इज़ रेफर टू एज एनी मोबाइल और डेस्कटॉप एप्लीकेशन। कह रहे कि जो ऐप का मतलब है वो क्या है कि किसी भी मोबाइल या डेस्कटॉप की एप्लीकेशन, उसको क्या कहा जाता है, शॉर्ट फॉर्म में ऐप कहा जाता है। बट एज मोर ऐप stores have emerged to sell mobile apps to smartphone and tablet users, you probably only hear the word app in refer to the mobile app and web app which is a small piece of software running on website। कह रहे कि जैसे कि हम आजकल देखिए जो ऐप स्टोर है वो एमर्ज हो गया किसके साथ, मोबाइल के साथ और जो है स्मार्टफोन के साथ या टैबलेट के साथ। तो हम मेनली क्या यूज़ करते हैं, ऐप्स को ही यूज़ करते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जगह पे। तो कह रहे कि देर आर थाउजेंड ऑफ ऐप डिज़ाइन टू रन ऑन ए टूडे स्मार्टफोन ऑन टैबलेट्स। सम ऐप्स कैन बी डाउनलोडेड फॉर फ्री while other must be purchased from an app store। Apple's App Store and Google Play Store are two examples of popular app store। कह रहे कि थाउजेंड्स ऑफ ऐप्स जो हैं डिज़ाइन हो चुकी हैं आजकल, जो हम क्या करते हैं अपने मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन के अंदर रन करते हैं या टैबलेट के अंदर रन करते हैं। कह रहे कि इनमें से कुछ तो ऐप्स जो हैं वो हम डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। बट कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिनके हमको पैसे लगाने पड़ते हैं, पैसे पे करने पड़ते हैं। तो जो ऐप्स हैं उनके लिए हम एप्पल ऐप स्टोर या गूगल प्ले स्टोर का जो है यूज़ करते हैं, जहाँ से हम ऐप्स को डाउनलोड करते हैं। तो देखिए नेक्स्ट है एंड्रॉयड एंड आईओएस क्या होता है। कह रहे कि मोस्ट ऑफ द मोबाइल डिवाइस रन ऑन आईओएस और एंड्रॉयड। कह रहे कि ज़्यादातर जो मोबाइल हैं वो आईओएस के ऊपर या एंड्रॉयड के ऊपर रन किए जाते हैं। कह रहे कि आईओएस इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप एंड सपोर्टेड बाय एप्पल एंड इज़ यूज ओनली ऑन देयर ऑन आईफोन्स एंड आईपैड्स। कह रहे कि आईओएस क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जो एप्पल के द्वारा डेवलप किया जाता है और सिर्फ एप्पल के फ़ोन्स के अंदर या एप्पल के आईपैड्स के अंदर ही आईओएस यूज़ कर सकते हैं हम। कह रहे कि इन अदर वर्ड्स इन द एप्पल यूनिवर्स दे कंट्रोल बोथ द हार्डवेयर एंड द सॉफ्टवेयर। कह रहे कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो एप्पल वर्ड है उसके अंदर वो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों को ही खुद कंट्रोल कर रहे हैं। एंड्रॉयड क्या होता है, देखिए एंड्रॉयड एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर मोबाइल कंप्यूटिंग डिवाइस डेवलप्ड बाय गूगल। एंड्रॉयड क्या है, वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो किसके द्वारा डेवलप किया गया है, गूगल के द्वारा डेवलप किया गया है। इट इज़ वाइडली यूज ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स कंप्यूटर्स। ये ज़्यादातर कहाँ यूज़ किया जाता है, मोबाइल फ़ोन के ऊपर और टैबलेट कंप्यूटर के ऊपर। गूगल सेल्स ए फ्यू डिवाइसेज ऑफ इट्स ऑन बट वेरियस हार्डवेयर मैन्युफैक्चरर इंस्टॉल एंड्रॉयड एज ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर देयर डिवाइसेज। कह रहे कि गूगल के खुद के भी कुछ डिवाइस हैं जिनके ऊपर वो एंड्रॉयड का यूज़ करता है। बट ज़्यादातर जो हैं लोग जो हैं जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो अपने जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनके ऊपर एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का ही यूज़ करते हैं। उसके बाद आ जाता है टाइप्स ऑफ ऐप्स। ऐप्स कितनी टाइप्स की होती हैं, कह रहे कि ऐप्स आर द सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू योर फोन और टैबलेट इन ए सिंपल और मोर यूज़र फ्रेंडली वे। कह रहे कि ऐप्स हो गया या सॉफ्टवेयर, ऐप्स क्या है, एक ऐसा सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो क्या करता है, प्रोवाइड स्पेसिफिक फंक्शनैलिटी टू योर फोन और टैबलेट इन सिंपल मोर यूज़र फ्रेंडली वे। जो आपके फ़ोन को क्या प्रोवाइड करता है, ईजी टू यूज़ फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर लेता है, जिससे हम क्या अपने फ़ोन को ईजिली
यूज़ कर सकते हैं। नाउ डेज देयर सीम टू बी एन ऐप फॉर एवरीथिंग। करके आजकल के दिनों में क्या होता है, हम कुछ भी करना हो तो हम ऐप स्टोर में जाते हैं, ऐप को डाउनलोड करते हैं। हर चीज़ आपने देखा भी होगा बच्चों, हर तरह की ऐप मिल जाती है। आपको कुछ भी फाइंड आउट करना है, स्टडी से रिलेटेड फाइंड आउट करनी है ऐप, तो आप वो भी कर सकते हैं। गेम से रिलेटेड ऐप, कुछ भी करना है, एनीथिंग विच यू वांट, तो आप उसको सर्च करेंगे प्ले स्टोर में, ऐप स्टोर में जाके, तो वहाँ पे क्या होगा, उससे रिलेटेड आपको ऐप मिल जाएगी। आप वो डाउनलोड करके उसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट कर देंगे। करके वेदर इट इज़ चेकिंग अप एंड ब्रेकिंग न्यूज, चैटिंग विद फ्रेंड्स, वाई सोशल नेटवर्किंग, और इवन बुकिंग लास्ट मिनट हॉलीडेज, देन ऐप आउट देयर टू हेल्प यू। बट दीज ऐप्स आर डिवाइडेड इनटू 3 मेन टाइप्स। कह रहे वही बात कह रहे हैं कि अगर आपको कुछ भी करना है, चाहे कुछ बुकिंग करनी हो, ब्रेकिंग न्यूज़ देखनी हो, चैटिंग करनी हो फ्रेंड्स के साथ सोशल नेटवर्किंग साइट पे, हॉलीडेज़ में कहीं जाना हो तो वहाँ बुकिंग करनी हो, तो सब कुछ आपको क्या होगा, ऐप के द्वारा हेल्प मिल सकती है। इन ऐप्स को बेटा 3 टाइप्स में बांटा गया है। पहला जो है नेटिव ऐप, सेकेंड है वेब ऐप, और थर्ड है हाइब्रिड ऐप। तो देखिए इनको हम रीड करते हैं कि नेटिव ऐप, वेब ऐप और हाइब्रिड ऐप क्या होता है। तो सबसे पहला जो है ऐप है वो है नेटिव ऐप। तो देखिए नेटिव ऐप्स क्या होते हैं, क्योंकि नेटिव ऐप आर डेवलप्ड फॉर ए पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म और डिवाइस। ऐप बिल्ड फॉर सिस्टम लाइक iOS, एंड्रॉयड, विंडोज़ फ़ोन एंड ब्लैकबेरी कैन नॉट बी यूज ऑन प्लेटफॉर्म अदर देन देयर ऑन। कह रहे कि नेटिव ऐप्स ऐसे ऐप्स होते हैं जो किसी पर्टिकुलर डिवाइस या प्लेटफॉर्म के लिए ही बनाए जाते हैं, जैसे कि iOS हो गया, एंड्रॉयड हो गया, विंडोज़ फ़ोन हो गया, और ब्लैकबेरी कैन नॉट बी यूज ऑन प्लेटफॉर्म अदर दैन देयर ऑन, जो खुद के अलावा किसी दूसरे प्लेटफॉर्म पे यूज़ ना कर सकें। इन अदर वर्ड्स यू वॉन्ट बी एबल टू यूज़ एंड्रॉयड ऐप ऑन आईफोन, जैसे कि एंड्रॉयड ऐप को हम आईफोन पे यूज़ नहीं कर सकते। द मेजोरिटी ऑफ द ऐप्स ऑन योर मोबाइल फोन डिवाइसेज आर नेटिव ऐप्स। कह रहे कि ज़्यादातर जो आपके मोबाइल डिवाइस पे ऐप्स होते हैं वो सारे क्या होते हैं, नेटिव ऐप्स होते हैं। दे आर इंस्टॉल डायरेक्टली ऑन टू द डिवाइस, जो आपके डिवाइस पे डायरेक्टली क्या होते हैं, इंस्टॉल होते हैं। दीज ऐप्स आर डिस्टिंक्टली एक्सेसिबल फ्रॉम ऐप स्टोर ऑफ देयर काइंड, और इनको हम ऐप स्टोर से ही डिस्टिंक्ट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं। नेटिव ऐप ऑफर द फास्टेस्ट, मोस्ट रिलायबल एंड मोस्ट रिस्पॉन्सिव एक्सपीरियंस टू यूज़र। कह रहे कि जो नेटिव ऐप होते हैं वो सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होते हैं, रिलायबल होते हैं और रिस्पॉन्सिव होते हैं। कह रहे कि नेटिव ऐप्स हैव access to various device of a phone such as कैमरा, माइक्रोफोन, कंपास एंड एड्रेस बुक। कह रहे कि नेटिव ऐप्स होते हैं उनका आप मतलब कि वेरियस ऐप्स, वेरियस डिवाइसेस का जो फ़ोन के एक्सेस मांगते हैं, चाहे वो कैमरा का हो, माइक्रोफोन, कंपास का हो, एड्रेस बुक का हो। इट इज़ स्टिल पॉसिबल टू यूज़ द अल्टरनेटिव बट यूजिंग नेटिव इज़ द ईजीएस्ट। कह रहे कि हम किसी दूसरे को भी यूज़ कर सकते हैं, पर नेटिव ऐप्स को यूज़ करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है। इन एडिशन यूज़र कैन यूज़ सम ऐप्स विदाउट एन इंटरनेट कनेक्शन। कह रहे कि इसके अंदर हम कुछ ऐप्स को विदाउट इंटरनेट कनेक्शन के भी यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आता है वेब ऐप। तो देखिए वेब ऐप क्या होता है। कह रहे कि वेब ऐप्स आर एक्चुअली वेबसाइट दैट प्रोवाइड्स ए यूज़र विद एक्सपीरियंस सिमिलर टू द नेटिव ऐप्स। कह रहे कि वेब ऐप्स क्या होती है, एक्चुअल में क्या होती है, वेबसाइट होती हैं जो क्या करती हैं, यूज़र को एक्सपीरियंस प्रोवाइड करती हैं नेटिव ऐप्स की तरह ही। वेब ऐप्स आर नॉट डिप्लॉयड टू एन ऐप स्टोर, rather they are deployed to a web server and user access them a web browser from any device। कह रहे कि वेब ऐप्स होती हैं वो आपको ऐप स्टोर या प्ले स्टोर में नहीं मिलेंगी, ये आपको मिलेंगी कहाँ पे, वेब सर्वर के ऊपर। और उनको डाउनलोड करने के लिए आपको वेब ब्राउज़र से डाउनलोड करना पड़ेगा किसी भी डिवाइस से, वेन एवर देर इज़ एन इंटरनेट कनेक्शन, जब आपके पास क्या होगा, इंटरनेट कनेक्शन होगा। तो कह रहे हैं कि डेवलपर्स राइट द वेब ऐप बाय यूजिंग टेक्नोलॉजी इंक्लूड HTML5, CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कह जो डेवलपर है वो क्या करते हैं, वेब ऐप को कैसे बनाते हैं, टेक्नोलॉजी को यूज़ करके, चाहे वो HTML5 है या CSS है या जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके। मैनी वेब ऐप्स आर apps use responsive design which means the app displays properly on any computer or mobile device। कह रहे कि ज़्यादातर जो वेब ऐप्स होती हैं वो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन को यूज़ करती हैं, जिससे क्या होता है, आपकी जो ऐप होती है वो आपके कंप्यूटर और मोबाइल डिवाइस पे दोनों पे रिस्पॉन्स करती है, डिस्प्ले करती है। कह रहे बोथ द वेबसाइट एंड वेब ऐप रन ऑन ए ब्राउज़र बट द मेजर डिफरेंस इज डैट वेबसाइट जनरली गिव्स इंफॉर्मेशन वेयर ए वेब ऐप प्रोवाइड फंक्शनैलिटी। कह रहे कि दोनों की दोनों वेबसाइट और वेब ऐप दोनों ब्राउज़र पे वर्क करती हैं, बट दोनों में फ़र्क क्या होता है कि वेबसाइट तो आपको सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है, जबकि जो वेब ऐप होती है वो क्या प्रोवाइड करती है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करती है। फॉर एग्जांपल विकीपीडिया इज ए वेबसाइट, विकीपीडिया वेबसाइट है, इट प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन, वो क्या प्रोवाइड करेगी, इन्फॉर्मेशन। जबकि फेसबुक क्या है, एक वेब ऐप है जो क्या प्रोवाइड कर रही है, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड कर रही है। आपको दोनों में डिफरेंस समझ आ गया होगा। कह रहे इन कॉन्ट्रास्ट मोबाइल ऐप क्या होता है, मोबाइल ऐप इज़ ए सॉफ्टवेयर
you download from app store of a mobile device or other location on the internet to smartphone or rather अदर मोबाइल डिवाइस। तो कह रहा है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम मोबाइल के लिए डाउनलोड करते हैं। कहाँ से? मोबाइल प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। ए मोबाइल वेब ऐप इज़ ए वेब ऐप दैट इज़ ऑप्टिमाइज फॉर डिस्प्ले इन ए ब्राउज़र ऑन ए मोबाइल डिवाइस रिगार्डलेस ऑफ ए स्क्रीन साइज और ओरिएंटेशन। अब मोबाइल वेब ऐप क्या होता है? वो भी क्या होती है? एक वेब ऐप होती है जिसको ऑप्टिमाइज़ किया जाता है डिस्प्ले ब्राउज़र के आपके मोबाइल के हिसाब से उसे बनाया जाता है कि उसकी स्क्रीन पे उसकी ओरिएंटेशन कैसी हो। थर्ड वन आ गई हमारी हाइब्रिड ऐप। क्या होती है देखिए, कह रहे कि हाइब्रिड ऐप इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ नेटिव एंड वेब ऐप एलिमेंट। तो हाइब्रिड क्या होती है? नेटिव ऐप और वेब ऐप दोनों का क्या होती है? कॉम्बिनेशन होती है। दोनों को मिलाकर जो बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? हाइब्रिड ऐप कहते हैं। नेटिव इज डेवलप फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड इंस्टॉल ऑन कंप्यूटिंग डिवाइस। कह रहे कि नेटिव ऐप जो होती हैं वो किसी स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए ही बनाई जाती हैं, जबकि वेब ऐप इज जनरेटेड फॉर मल्टीपल प्लेटफॉर्म एंड नॉट इंस्टॉल ऑन कंप्यूटिंग डिवाइस बट मेड अवेलेबल ओवर द इंटरनेट थ्रू द ब्राउजर। कह रहे कि वेब ऐप क्या होती हैं? वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म के लिए बनाई जाती हैं और उनको कंप्यूटिंग डिवाइस पे इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, बट वो अवेलेबल होती हैं इंटरनेट के थ्रू, ब्राउज़र के थ्रू। कह लाइक नेटिव ऐप्स हाइब्रिड ऐप्स आर डेवलप फॉर स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म एंड डिप्लॉय टू एन ऐप स्टोर। उसी जिस तरह से नेटिव ऐप्स हैं उसी तरह से हाइब्रिड ऐप को भी क्या किया जाता है? डेवलप किया जाता है स्पेसिफिक प्लेटफॉर्म के लिए और उनको डिप्लॉय किया जाता है कहाँ पे? ऐप स्टोर या प्ले स्टोर के अंदर। दे कैन एक्सेस मैनी हार्डवेयर फीचर्स ऑफ ए डिवाइस सच एज कैमरा लाइक वेब। कह रहा है कि ये भी क्या करती हैं? आपके मोबाइल फ़ोन का कुछ हार्डवेयर डिवाइस को एक्सेस करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कैमरा। लाइक वेब ऐप्स दे आर बिल्ट विद HTML5 CSS एंड जावास्क्रिप्ट। कह रहे कि वेब ऐप्स की तरह ही इनको हम इस टेक्नोलॉजी से, चाहे HTML5 CSS वगैरह, इन टेक्नोलॉजी से हम क्या करते हैं? बिल्ड करते हैं। डेवलपर्स यूज डेवलपमेंट टूल टू पैकेज दिस कोड विद ए ब्राउजर एंड प्रिपेयर इट एज ए नेटिव ऐप टू डिप्लॉय टू पॉपुलर ऐप स्टोर। डेवलपर क्या करते हैं? अपना काम करते हैं, वो डेवलपमेंट करते हैं पैकेज कोड का यूज़ करके ब्राउज़र के अंदर नेटिव ऐप को क्या करते हैं? वो डिप्लॉय कर देते हैं ऐप स्टोर के अंदर। इन दिस वे हाइब्रिड ऐप्स आर क्रॉस प्लेटफॉर्म। इसी तरह से हाइब्रिड ऐप क्या हो गया? एक क्रॉस प्लेटफॉर्म हो गया। इसका मतलब क्या है? इट मीन्स द सेम कोड कैन रन ऑन मैनी मोबाइल और मोबाइल प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब सेम कोड को हम सभी मोबाइल्स के ऊपर रन कर सकते हैं। दिस अप्रोच often save deployment time and cost but may not provide a consistent user experience or fast performance on all device। इसका मतलब क्या हुआ कि ये आप सभी मोबाइल्स पे तो यूज़ कर पाएंगे, बट इससे क्या हो जाएगा? आपका टाइम और कॉस्ट तो बच गया, बट एक्सपीरियंस ख़राब रहेगा, क्योंकि परफॉर्मेंस क्या होगी? वो आपकी कंसिस्टेंट नहीं रहेगी, सभी डिवाइसेस पे फास्ट नहीं रहेगी, क्योंकि ज़्यादा डिवाइसेस पे यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये सर्वर हैवी हो जाएगा, तो वो उसकी स्पीड जो है स्लो कर देगा। उसके बाद आते हैं कैटेगरीज ऑफ ऐप्स। तो कैटेगरीज ऑफ ऐप्स में क्या है कि नाउ इट इज़ मोबाइल फोन्स आर अफोर्डेबल अक्रॉस द वर्ल्ड, सो द ऐप इंडस्ट्री हैज़ एब्सोल्युटली exploded in the last few years. The person who were not using the app in the past are now using it. Apps have become an integral part of today's life. People are using mobile phones not only to make calls but mainly for using apps. They tend to do business, communicate, entertain, and play games, educate themselves, etc. by using apps. This has led to the development of many different types of apps. करके आजकल क्या होता है? मोबाइल फ़ोन जो अफोर्डेबल हो गया सबके लिए पूरे वर्ल्ड के अंदर। पहले क्या होता था? लोग अपना मोबाइल खरीदते थे सिर्फ फ़ोन पे बात करने के लिए, बट आजकल जो है लोग अपना फ़ोन खरीदते हैं वो किस लिए? ऐप्स के लिए। वो सिर्फ मोबाइल पे बात ही नहीं करते, ऐप्स का यूज़ करते हैं अपने बिजनेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, गेम्स खेलने के लिए, एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो कह रहे हैं कि इन ऐप्स को हम डेवलपमेंट जो है अलग अलग कैटेगरीज हैं इनकी। तो कह रहे हैं कि एप्पल ऐप स्टोर एंड गूगल प्ले स्टोर टू पॉपुलर ऐप स्टोर हैं जिनको हम यूज़ करते हैं। इनकी कुछ सब कैटेगरीज भी हैं। नाउ वी विल डिस्कस सम ऑफ द पॉपुलर ऐप कैटेगरीज एंड देयर यूजेस। तो सबसे पहले है गेमिंग ऐप्स क्या होती हैं। तो गेमिंग ऐप्स हेल्प द यूज़र टू इम्प्रूव देयर कॉन्जिक्यूटिव स्किल such as attention and focus. Some gaming apps encourage children to learn through play. Games app also help find friends who play the same game and post their scores on social media. अब देखिए गेमिंग ऐप क्या करती हैं? हेल्प करती हैं यूज़र को वो अपनी कॉग्निटिव जो स्किल्स हैं उनको इम्प्रूव कर सके, अपने अटेंशन और फोकस को बढ़ा सके, कंसंट्रेशन बढ़ा सके। हम गेम खेलते खेलते क्या कर सकते हैं? फ्रेंड्स से बातें भी कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ फ्रेंड्स को फाइंड भी कर सकते हैं। आपने बहुत सारी गेमें देखी होंगी, चाहे वो लूडो गेम हो या दूसरी, जिनमें हम अपने फ्रेंड्स से क्या कर सकते हैं? गेम लगा सकते हैं। इनमें कुछ गेमों के एग्जाम्पल दिए होंगे जैसे टेम्पल रन, क्लैश ऑफ क्लैंस, ये सॉल्टे,
तो उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिजनेस ऐप और प्रोडक्टिविटी ऐप्स। तो देखिए बिजनेस ऐप क्या होती है। मॉडर्न डे स्मार्टफोन्स आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मैनी कॉम्प्लेक्स टास्क ऑन द रन। प्रोडक्टिविटी ऐप्स आर डेवलप टू हेल्प अस बी मोर प्रोडक्टिव। कह रहे हैं कि आजकल के दिनों में क्या हो गया, स्मार्टफोन जो है वो कैपेबल हो गया बहुत सारे कॉम्प्लेक्स टास्क करने के लिए जिनको हम रन कर सकते हैं। इसी तरह प्रोडक्टिविटी ऐप क्या करते हैं, डेवलप की जाती है किस लिए, मोर प्रोडक्टिव बनाने के लिए। इनके एग्जांपल हैं जैसे गूगल कैलेंडर्स हो गए, ट्रांसलेटर्स हो गए, टू डू लिस्ट, एवरनोट, इमेज एडिटिंग, ड्रॉप बॉक्स, ये सारे क्या है प्रोडक्टिविटी ऐप्स हैं। उसके बाद आए थे एंटरटेनमेंट ऐप्स। तो एंटरटेनमेंट ऐप्स क्या होते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट ऐप्स आर डिजाइन टू एंटरटेन द यूज़र को एंटरटेन करने के लिए इनको बनाया जाता है। दीज ऐप्स हैव ए टेंडेंसी टू कीप द यूज़र एंगेज्ड, लॉग इन एंड ऑलवेज चेकिंग फॉर अपडेट्स। कह रहे कि ये ऐप्स किस लिए बनाई जाती हैं, ताकि यूज़र क्या करे, एंगेज रहे, लॉग इन रहे और हमेशा अपडेट्स को चेक करता रहे। एंटरटेनमेंट ऐप्स आर डिस्टिंग्विश्ड विद फ्रॉम गेमिंग ऐप बिकॉज दे ऑफन हैव क्वाइट डिफरेंट गोल्स इवन दो बोथ ऑफ देम सीक टू एंटरटेन द यूज़र। कह रहे कि एंटरटेनमेंट ऐप क्या होती है, वो गेमिंग ऐप से डिफरेंट होती है, जिसका मेनली गेम क्या होता है, इसका गोल जो है वो अलग होता है, जो हमेशा क्या करता है, एंटरटेन करता है यूज़र को, जबकि ये दोनों ही एंटरटेन करते हैं। एग्जांपल हो गया जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, आपने देखा होगा नेटफ्लिक्स पे हम मूवी वगैरह देखते हैं, वेब सीरीज़ वगैरह। टिकटॉक हो गया, टिकटॉक अब तो बैन हो चुका है। टॉकिंग टॉम कैट होगी, आपने वो बिल्ली देखी होगी जो एंटरटेन करती है आपको, आप जो बोलते हैं पीछे पीछे बोलते हैं। अमेजन प्राइम वीडियो होगी जहाँ पे आप वीडियो वगैरह देखते हैं। यूट्यूब तो है ही है मेन, हॉटस्टार हो गया। ये सारे क्या हैं, आपके एंटरटेनमेंट के लिए हैं। आगे यूटिलिटी ऐप्स क्या होते हैं, देखिए यूटिलिटी ऐप इज़ यूज बाय एवरीवन ऑफ अस ऑन डेली बेसिस। क्या यूटिलिटी ऐप जो है हम सबके द्वारा यूज़ किए थे डेली बेसिस के लिए। दे आर हैंडी टूल्स एंड हेल्प यू टू परफॉर्म सिंपल टास्क। ये हैंडी टूल्स होते हैं, जैसे एग्जांपल हो गया फ्लैश लाइट हो गई, कैलकुलेटर, क्यूआर और बारकोड रीडर, शेयर इट, इंटरनेट स्पीड, कैम स्कैनर। तो ये सारे के सारे हम यूटिलिटी ऐप्स हैं जिनका हम डेली यूज़ में यूज़ करते हैं। उसके बाद आती है नेक्स्ट हमारी ट्रैवल ऐप्स। अब ट्रैवल ऐप्स का आपको नाम से पता लगा होगा, जिनका हम यूज़ करते हैं ट्रैवलिंग करने के दौरान, जो हमको कंफर्टेबल रहे, फ़न और इंफॉर्मेटिव भी रहे, हमको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। जैसे हमें फ़्लाइट्स की बुकिंग करनी है, होटल की बुकिंग करनी है, ट्रेन की, टैक्सी की, इन सब की, ट्रांसपोर्ट की बुकिंग करनी है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रैवल ऐप्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है गूगल अर्थ हो गया, गूगल मैप्स हो गया, ओला, ये सब क्या है एग्जाम्पल हैं किसके, ट्रैवल ऐप्स के। नेक्स्ट रहता है एजुकेशनल ऐप्स। अब एजुकेशनल ऐप्स में क्या होता है कि ऐसी ऐप जिसमें क्या हो, एजुकेशन पर्पज़ के लिए बनाई जाती हैं, जिनको और चिल्ड्रन आसानी से उसको क्या कर सकें, समझ सकें। तो कह रहे हैं कि दीज ऐप्स कैन मेक चिल्ड्रन मोर इंटरेक्टिव। ये ऐप्स क्या करते हैं, चिल्ड्रन को और भी ज़्यादा इंटरेक्टिव बना देती हैं। किड्स क्या कर सकते हैं, आसानी से प्ले विद एजुकेशन कर सकते हैं, मतलब खेलते खेलते समझ सकते हैं सब कुछ। बहुत सारी एजुकेशनल ऐप आ चुकी हैं टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं, टेड, लैंडा, यूडेसिटी, तो ये सारे पढ़ लीजिएगा आप। उसके बाद नेक्स्ट आता है सोशल नेटवर्किंग ऐप्स। तो देखिए सोशल नेटवर्किंग ऐप्स क्या होती हैं, जो दूर बैठे लोगों को आपस में सोशली कनेक्ट कर सकें, जिससे हम अपनी पर्सनल थिंग्स को शेयर कर सकते हैं, प्रोफेशनल इंटरेस्ट को शेयर कर सकते हैं, अपने बिछड़े दोस्तों से मिल सकते हैं, फैमिली से मिल सकते हैं, कोलीग से मिल सकते हैं। तो देखिए ये सारा सर्कल सोशल नेटवर्किंग ऐप्स की वजह से ही चलता है। इसमें कुछ एग्जांपल दिए हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, व्हाट्सएप। तो ये सारे प्रोफेशनल और पर्सनल दोनों के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट आया था अपना कम्युनिकेशन ऐप। तो कम्युनिकेशन ऐप क्या होता है, कम्युनिकेशन ऐप अनेबल यू टू इम्पार्ट और इंटरचेंज थॉट्स, जिसमें अपने मतलब कि इंटरचेंज थॉट्स कर सकते हैं, ओपिनियन कर सकते हैं, स्पीकिंग, राइटिंग और थ्रो साइंस। एग्जाम्पल्स है जैसे व्हाट्सएप, ट्रूकॉलर, इमो, स्काइपी, हाइक और फेस टाइम। नेक्स्ट आया था हमारा शॉपिंग ऐप। तो देखिए शॉपिंग ऐप्स क्या होती हैं, शॉपिंग ऐप्स क्या होती हैं, देखिए जहाँ से हम कुछ भी क्या करते हैं, परचेज करते हैं, ऑर्डर प्लेस करते हैं और पैसे पे करते हैं क्रेडिट या डेबिट कार्ड के थ्रू। इंटरनेट होना ज़रूरी है, वो हमारे घर तक क्या हो जाता है, डिलीवर हो जाता है। तो कुछ एग्जांपल हैं शॉपिंग ऐप्स के, वो क्या हैं, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील, पेटीएम मॉल, शॉप क्लोज, ईबे वगैरह। तो ये सारे क्या थे हमारे ऐप्स की कैटेगरीज। उसके बाद आता है वर्किंग ऑफ ऐप। तो देखिए ऐप की वर्किंग क्या होती है, ऐप वर्क कैसे करती है ऐप। तो उसके लिए देखिए सबसे पहले कि ऐप आर यूज टू स्पेसिफिक फंक्शन इन योर कंप्यूटर एंड मोबाइल डिवाइस। मोबाइल ऐप्स मोस्टली रन ऑन एंड्रॉयड, एप्पल एंड विंडोज़ फोन। एंड्रॉयड हैज़ ए ह्यूज मार्केट एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर यूजिंग इट। सो इन दिस चैप्टर वी विल टेक द एग्जांपल ऑफ एंड्रॉयड फ़ोन। कह रहे हैं कि जो ऐप्स होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन करती हैं, चाहे वो कंप्यूटर पे हो या मोबाइल डिवाइस पे होती है। मोबाइल ऐप्स जो होती हैं वो मोस्टली रन कहाँ होती हैं, एंड्रॉयड के ऊपर या एप्पल के ऊपर या
विंडो फ़ोन के ऊपर। और एंड्रॉयड की जो है मार्केट बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम यहाँ पे एंड्रॉयड फ़ोन का एग्जांपल लेंगे। कह रहे कि एंड्रॉयड फ़ोन कम विद सम ऐप, एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर क्या होती है, ऑटोमेटिकली बहुत सारी ऐप्स होती हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, फर्दर ऐप्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और उसको यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर से उसको डाउनलोड करेंगे। फिर डाउनलोड करने के बाद हम उसको क्या करेंगे, रन करेंगे। तो सबसे पहले रनिंग एन ऐप, कह रहे कि इफ़ यू नीड टू यूज़ एन ऐप ऑन योर मोबाइल डिवाइस, अगर आपको कोई भी ऐप को क्या करना है, अपने मोबाइल डिवाइस पे रन करना है, तो उसको यूज़ करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, रन करना पड़ेगा। कह रहे कि यू कैन रन एनी ऐप फ्रॉम द ऐप स्क्रीन ऑफ एंड्रॉयड मोबाइल फ़ोन, यू कैन रन मल्टीपल ऐप्स एट वंस, ईच ऐप्स अपीयर फुल स्क्रीन, so you work in a single app at any time, but you can switch from one app to the another as needed, you can switch apps quickly by using the recent app list। तो देखिए बहुत ही इजी सा टॉपिक है, सिंपल सा बता रखा है कि आप क्या कर सकते हैं, एक से ज़्यादा ऐप्स को एक टाइम पे रन कर सकते हैं सिंपली, और आप पर चला एक ही सकेंगे स्क्रीन के ऊपर, बट आप रन कर सकते हैं। वहाँ पे आप रिसेंट ऐप लिस्ट में जाके स्विच कर सकते हैं दूसरी ऐप के ऊपर। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले टैब ऑल ऐप्स बटन फ्रॉम द होम स्क्रीन से ऑल ऐप, टैब ऑल ऐप्स पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने क्या हो जाएगा, ऐप स्क्रीन अपीयर हो जाएगी। उसके बाद कह रहे कि इफ़ नेसेसरी स्वाइप लेफ़्ट टू डिस्प्ले मोर ऐप्स, कह रहे कि आप लेफ़्ट कर सकते हैं मोर ऐप्स को देखने के लिए। ऐप्स इन फुल स्क्रीन नाउ यू कैन यूज, आपको ऐप्स दिखाई देंगी फुल स्क्रीन के अंदर। क्या, टैब द ऐप यू वांट टू यूज, जिस ऐप को आपने यूज़ करना है उसके ऊपर आप क्लिक कर दीजिए, टैप कर दीजिए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, देखिए आगे इंस्टॉलिंग एन ऐप यूजिंग गूगल प्ले स्टोर। अब गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल कैसे करना है, तो उसके लिए मैं आपको ना सिंपली बताता हूँ, यहाँ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए गूगल प्ले स्टोर में सारी की सारी ऐप है, मान लीजिए एंड्रॉयड फ़ोन के अंदर, तो आपको कोई गेम डाउनलोड करनी है, कौन सी, टेम्पल रन। तो सिंपली क्या करेंगे, गूगल प्ले स्टोर को ओपन करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर से, वहाँ पे गूगल प्ले स्टोर में सर्च बॉक्स होगा, सर्च बॉक्स में जाके लिख दीजिए टेम्पल रन। टेम्पल रन लिखेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपके पास टेम्पल रन आ जाएगी। उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, आपको इंस्टॉल का ऑप्शन दिखाई देगा। उस इंस्टॉल के ऑप्शन पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है, तो आपकी जो ऐप है वो डाउनलोड होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आ जाता है इंस्टॉलिंग ए न्यू ऐप मैनुअली। तो मैनुअली अगर आपको कोई भी ऐप इंस्टॉल करनी है तो कैसे करेंगे, देखिए द नॉर्मल वे टू इंस्टॉल एन ऐप ऑन योर एंड्रॉयड फोन इज डाउनलोडिंग इट फ्रॉम द गूगल प्ले स्टोर। अब नॉर्मल वे तो क्या होता है, गूगल प्ले स्टोर से हम उसको डाउनलोड कर सकते हैं। कह रहे कि बट यू कैन आल्सो लोड एन ऐप ऑन टू योर डिवाइस मैनुअली, कह रहे कि मैनुअली भी हम कर सकते हैं इसको डाउनलोड। कह रहे कि फॉर डैट यू एक्वायर ए पैकेज फाइल कंटेनिंग द ऐप यू वांट टू इंस्टॉल, उसके लिए हमें क्या होना चाहिए, पैकेज फाइल होनी चाहिए जिसके अंदर क्या हो, वो ऐप हो जिसको हमने इंस्टॉल करना है। यू देन ट्रांसपोर्ट द पैकेज फाइल टू योर फोन एंड इंस्टॉल द ऐप। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, उस पैकेज फाइल को आपको अपने फ़ोन के ऊपर ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, उसके बाद उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो कह रहे हैं कि टू अलो इंस्टॉलिंग द ऐप्स मैनुअली इन योर फ़ोन, हमें अपने फ़ोन के अंदर जो अलो करना पड़ेगा, किसको, मैनुअली इंस्टॉल ऐप्स को, कि इसके लिए आपको हमें अनेबल करना पड़ेगा ऑप्शन को, कौन से ऑप्शंस को, अननोन सोर्सेज वाले ऑप्शन को। तो उसके लिए हम सेटिंग में जाएंगे, सेटिंग में जाने के बाद सिक्योरिटी पे क्लिक करना पड़ेगा, वहाँ पे अननोन सोर्सेज का ऑप्शन आएगा, उस पर क्लिक करने के बाद हम उसको अलो कर देंगे। अलो करेंगे तो अलो करने के बाद क्या होगा, आपने डॉट ए पी की एक्सटेंशन जो है, आपकी ऐप जो है उस एक्सटेंशन से सेव हो जाएगी। उसके बाद आया था रिमूविंग एन ऐप। अगर आपको कोई भी ऐप को रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करेंगे, कह रहे कि सबसे पहले क्या करना है, आपको टैब द सेटिंग आइकन ऑन द होम स्क्रीन और ऐप स्क्रीन। आपको ऐप स्क्रीन या होम स्क्रीन में से सेटिंग ऐप आइकन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद सेटिंग आइकन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐप्स मैनेजमेंट आ जाएगा। ऐप्स मैनेजमेंट आने के बाद आपने क्या करना है, स्क्रॉल करना है, जो भी आपको आपने डिलीट करना है उस ऐप के ऊपर आपने जाना है, वहाँ पे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा, उसके ऊपर टैप कर देंगे तो आपकी ऐप क्या हो जाएगी, इंस्टॉल हो जाएगी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज इस पार्ट में हम इतना करेंगे, बाकी के दूसरे पार्ट में करेंगे। थैंक यू।